नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। चौटाला परिवार लंबे समय से सत्ता में काबिज रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ही परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 4 में से 3 सदस्य अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब हम बात करते हैं देवीलाल के पोते अभय चौटाला की। अभय चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा में बड़े वादों के साथ चुनाव लड़ रहे थे और जीत का एक मार्जिन लेकर चल रहे थे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से अभय चौटाला अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं और कुल 6% ही वोट कुरुक्षेत्र लोकसभा से वो हासिल कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी रंजीत चौटाला की। रंजीत चौटाला हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार 2019 के चुनाव में रंजीत चौटाला रानिया की सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार हालात ऐसे पैदा हो गए कि रंजीत चौटाला सिर्फ 43% वोटों पर ही सिमट गए। अब हम बात करते हैं जेजेपी पार्टी की। जेजेपी पार्टी ने लगातार 4.5 साल तक सत्ता में रहने का काम किया है। बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार जेजेपी के द्वारा बनाई गई थी। जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला हिसार की सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 2019 में जेजेपी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन 2024 में हालात इतने बदल गए कि जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और सिर्फ 1% ही वोट वो हासिल कर पाई। अब हम बात करते हैं हिसार लोकसभा से इनेलो की सीट पर चुनाव लड़ रही अभय चौटाला की पत्नी सुनैना चौटाला। सुनैना चौटाला भी अपनी जमानत बचा नहीं पाई और सिर्फ 1% वोट पर ही सिमट गई। अब आगे इन पार्टियों का भविष्य क्या रहने वाला है, ये तो देखने वाली बात है। इस तरह की अपडेट लगातार जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।